मैं 2-3 सालों से हेयर फॉल को फेस कर रहा था और मुझे क्या कहते हैं मेरे फ्रेंड्स वगैरह ने बताया था कि बहुत ज़्यादा हो रहा है। तभी फाइनली आज मैंने अपना प्लान बना लिया और आज फाइनली QST हरिद्वार में मैं आ गया हूँ हेयर ट्रांसप्लांट कराने। अब मैं बस यही चाहता हूँ कि जब भी जैसे ही मेरा रिजल्ट आना स्टार्ट हो तो मेरा जितना भी ऐसा ना लगे कि ये ट्रांसप्लांटेड हेयर है। बस शुरुआत में 1-2 महीने शेडिंग फेज चलेगा, उसके बाद फाइनली अच्छा सा रिजल्ट आना चालू हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ऋषभ वर्मा है और मैं आज QST क्लिनिक हरिद्वार आया हूँ क्योंकि मेरा हेयर ट्रांसप्लांट होना है। और जो मैंने ये प्रोसीजर इसलिए लेना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं 2-3 सालों से हेयर फॉल को फेस कर रहा था और मुझे क्या कहते हैं मेरे फ्रेंड्स वगैरह ने बताया था कि बहुत ज़्यादा हो रहा है। तभी मैंने जब नोटिस करना चालू करा तो मैंने देखा कि सच में काफ़ी ज़्यादा हो गया है और ये जेनेटिक है क्योंकि ये मेरे मदर साइड से आया हुआ है। मैंने इसके लिए ट्रीटमेंट भी लिया था झांसी से और इसके मैंने PRP सेशंस लगवाए थे। मेरे 5 या 6 PRP सेशंस लगे थे, लेकिन उससे ज़्यादा रिजल्ट नहीं आया क्योंकि जब तक वो PRP सेशंस चलते रहे तब तक तो ठीक रहा, लेकिन जैसे ही वो बंद करते थे तो हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता था। उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मिनॉक्सिडिल वगैरह लिया था और इनसे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बस ये नाम के थे लेकिन मैंने कुछ करा नहीं। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी मेरा डाउन हो गया क्योंकि पार्टीज़ वगैरह में जाते थे तो कैप पहनना पड़ता था और थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता था कैप पहन के रहना, क्योंकि सब लोग बिना कैप के रहते थे। और जैसे विंटर्स आते हैं तो कुछ नहीं होता है, कैप्स वगैरह चल जाती है, लेकिन जब समर्स स्टार्ट होते हैं और पार्टीज़ वगैरह में जाओ तो कैप बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लगती है क्योंकि आउटफिट के साथ वो कभी मैच नहीं करती है। मुझे QST के बारे में यूट्यूब से पता चला, गूगल से पता चला एंड देन फिर राजपाल यादव की वीडियो देखी और 2-3 वीडियोस और देखी लोगों की। उसके ज़रिए इसके बारे में और ज़्यादा डिटेलिंग में सर्च वगैरह करा। मैंने 1 साल से फॉलो अप कर रहा था इन लोगों को। मैंने यहाँ पे देखा यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, स्टाफ बहुत हम्बल है और इसीलिए मैंने फिर इसको चूज़ करा। इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है। मेरी आज से 5 या 6 मंथ्स पहले यहाँ पे व्हाट्सएप और कॉल्स के ज़रिए बातचीत हुई थी यहाँ के स्टाफ से। जो भी यहाँ पे स्टाफ थे उन्होंने मेरे से क्या कहते हैं बुकिंग करते टाइम मेरे से फ़ोटोज़ वगैरह मांगी थी और उन्होंने बताया कि इतने ग्राफ्ट्स लग सकते हैं एस्टिमेटेड। और एक्सपीरियंस अच्छा रहा यहाँ पे बुकिंग करने के बाद। मैंने कई बार आने के लिए बोला लेकिन कई बार आए नहीं, कैंसिल कर दिया, लेकिन स्टाफ इतना हम्बल था, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने जितनी बार भी मैंने कैंसिल करा उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट टाइम प्लान कर लेना। फिर नेक्स्ट टाइम मैंने 3 से 4 बार कैंसिल भी कराया आना यहाँ पे। फाइनली आज मैंने अपना प्लान बना लिया और आज फाइनली QST हरिद्वार में मैं आ गया हूँ हेयर ट्रांसप्लांट कराने। यहाँ पे आने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया और क्या कहते हैं यहाँ पे स्टाफ बहुत हम्बल है और जितना मैं नर्वस हो रहा था उन लोगों ने कुछ भी नर्वसनेस होने नहीं दिया। यहाँ पे क्या कहते हैं सभी ने बहुत ही अच्छे तरीके से पूछा और प्रोसीजर को बताया कि कैसे क्या होगा कैसे क्या नहीं होगा। थोड़ा सा टेंशन इसलिए थी क्योंकि मैं अपने शहर से 500 किलोमीटर दूर आया हुआ हूँ और जब दूर आते हैं तो आप लोगों को मालूम ही है कैसा रहता है वहाँ पे, कैसे लोग होंगे, कैसा स्टाफ रहेगा, कैसे बातचीत होगी, कैसे क्या रहेगा। मैं यहाँ पे आया हूँ और मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि जैसे मेरे पहले बाल थे उससे भी और अच्छे हो जाएं यहाँ। अब मैं बस यही चाहता हूँ कि जैसे ही मेरा रिजल्ट आना स्टार्ट हो तो मेरा जितना भी ऐसा ना लगे कि ये ट्रांसप्लांटेड हेयर है, ये नेचुरल लगे और कोई भी बता भी ना पाए कि ये ट्रांसप्लांटेड हेयर है। आप अभी देख सकते हैं कि मेरा ये है करंट का, लेकिन अभी मेरे को 3200 अप्रॉक्स बताया गया है। अभी बाकी जब हेयर लाइन बनेगी तब पूरा बताया जाएगा कि कितने हेयर लगेंगे कितने नहीं लगेंगे। फाइनली यही था मेरा कंक्लूज़न। अब बाकी मैं अब वेट कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी मेरी सर्जरी कंप्लीट हो, उसके बाद मैं फिर से आपसे मिलूँगा कि यही है मेरी अभी तक की पूरी कहानी। और अब मैं मिलता हूँ आपसे हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद एक बार फिर से।
गाइस, मेरा नाम ऋषित है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आपसे कहा था कि सर्जरी के बाद मिलूंगा, तो फाइनली अभी मेरी सर्जरी हो चुकी है और ओटी में जाने के बाद एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। ना दर्द हुआ ना कुछ हुआ और डॉक्टर्स भी बहुत हम्बल थे, बीच बीच में ब्रेक दे रहे थे, वॉशरूम जाने के लिए पूछ रहे थे, पानी के लिए पूछ रहे थे और जब सर्जरी हो गई उसके बाद खाने पीने को भी दिया था उन्होंने। टाइम भी बहुत कम लगा, ज़्यादा नहीं लगा, सिर्फ 9 घंटे लगे सर्जरी होने में, क्योंकि मेरे 3200 ग्राफ्ट से तो 9 घंटे लगे नॉर्मली। और पेन बिल्कुल भी नहीं हुआ। उन्होंने बस एनेस्थीसिया का जब इंजेक्शन दिया था तब बहुत ही माइनर से पेन हुआ था, उसके बाद पूरी प्रोसेस में बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ। पेन लेस सर्जरी थी। फाइनली गाइस, जिस चीज़ का इंतज़ार था वो घड़ी आ चुकी है और मेरा क्या कहते हैं सेशन हो चुका है कंप्लीट। और आप ये देख सकते हैं कि ये मेरा पूरा ट्रांसप्लांट हो चुका है। अब जैसे जैसे टाइम आता जाएगा रिजल्ट भी आपके सामने आता जाएगा। मैं पीआरपी के सेशंस में जैसे जैसे आऊँगा आपको वीडियोस के थ्रू दिखाता रहूँगा कि कैसा रिजल्ट आ रहा है मेरा। बस शुरुआत में 1-2 महीने शेडिंग फेज चलेगा, उसके बाद फाइनली अच्छा सा रिजल्ट आना चालू हो जाएगा। अब मैं आपको मिलूँगा अपने पीआरपी सेशन में बिल्कुल बेहतर रिजल्ट दिखाने के लिए। यहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आया हूँ। मुझे पिछले 3-4 साल से हेयर फॉल का इशू था। मैं काफ़ी टाइम से प्लान कर रहा था बट उससे मुझे कोई बेनिफिट नहीं नज़र आया और नहीं तो मेरे हेयर फॉल और तेज़ी से बढ़ गए थे। तो यहाँ पे मैं आने से पहले मैं पूरी चीज़ों को एक बार सारे रिसर्च मैंने किए। क्यूएसटी क्लिनिक में मुझे ट्रांसप्लांट कराने का जो मेरा डिसीजन था अभी तक तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मेरा नाम अनंत मिश्रा है। मेरा एज 27 साल है। मैं क्यूएसटी क्लिनिक हरिद्वार आया हुआ हूँ। यहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आया हूँ। मुझे पिछले 3-4 साल से हेयर फॉल का इशू था। मैं काफ़ी टाइम से प्लान कर रहा था बट मैं कुछ रीजंस की वजह से एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा था। बट लास्टली मैं यहाँ पे इस बार आ गया हूँ और ट्रांसप्लांट के लिए। और मेरे हेयर लॉस के पीछे मुझे लगता है कुछ जेनेटिक रीज़न है, क्योंकि मेरे फादर का भी हेयर फॉल है ऐसे, तो उसकी वजह से मेरा हेयर फॉल हुआ है। बेसिकली मैं अपने हेयर फॉल को लेके बहुत परेशान था, तो मैं अपने होम टाउन में अपने वहाँ पे डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने मुझे मिनॉक्सिडिल और अदर कुछ मेडिसिन्स दिया जिसको यूज़ करने के लिए। मैं वो 2-3 महीने तक मिनॉक्सिडिल भी यूज़ किया बट उससे मुझे कोई बेनिफिट नहीं नज़र आया और नहीं तो मेरे हेयर फॉल और तेज़ी से बढ़ गए थे। और उसके बाद फिर मैं सोचा कि अब ये मेडिसिन्स तो काम नहीं कर रहे हैं, तो मैं हेयर ट्रांसप्लांट के लिए मूव किया। फिर मैं एक बैंकर हूँ। मुझे जैसे मेरे हेयर फॉल की वजह से कभी कभी थोड़ा सा खुद से जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो थोड़ा सा डाउन लगता था। और जैसे क्या होता है, क्लाइंट से मिलने पर जो चीज़ें जो एक्सप्रेस करना, नॉलेज तो मैटर करता है, नॉलेज मैंने गेन किया है बट थोड़ा सा इसकी वजह से थोड़ा सा मुझे कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा इशू आता था, जिसके लिए मैंने सोचा कि क्यों ना हेयर ट्रांसप्लांट करा लिया जाए और चीज़ों को बूस्ट किया जाए इन चीज़ों में। क्यूएसटी के बारे में मुझे इंस्टाग्राम से पता चला। मैं काफ़ी टाइम से इंस्टाग्राम पे पिछले 2-2.5 साल से क्यूएसटी को फॉलो कर रहा हूँ। और क्यूएसटी का जो हेयर ट्रांसप्लांट का प्रोसीजर है वो मुझे बहुत अलग लगा और बाकी क्लिनिक के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे जो हेयर लाइन है वो बहुत ही नेचुरल आए हुए हैं। मैंने जो रिजल्ट्स में देखा अदर जो पेशेंट हैं और अदर लोगों के बीच में। और दूसरी चीज़ ये रही कि यहाँ पे जो चीज़ें हैं बहुत अच्छा कंसल्ट किया जाता है, चीज़ों को बताया जाता है। और क्यूएसटी में एक चीज़ और बेटर ये है कि आप जो है पूरे 1 साल के लिए जो है आपको पूरा चीज़ें अच्छे से काउंसिल किए जाएंगे। मैंने क्यूएसटी को कॉल के माध्यम से मैंने ज्वाइन किया था। उसके बाद यहाँ पे जो काउंसलर हैं, जो लोग हैं यहाँ पे, बहुत अच्छे से उन्होंने मुझे रिवॉर्ड किया, ऑन व्हाट्सएप भी किया और कॉल पे भी उन्होंने टाइम टू टाइम मुझे अपडेट किया। और उसके बाद पूरे प्रोसीजर को मुझे व्हाट्सएप पे सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया
कि और मुझसे वहाँ पे कुछ सेल्फी भी मांगी गई जिससे मेरे ग्राफ्ट्स का कुछ आइडिया लगाया जा सके कि कितने ग्राफ्ट्स मुझे लगेंगे। और उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि अप्रॉक्स 3000 ग्राफ्ट लगेंगे, जो कि मुझे यहाँ आने पर भी बताया गया कि 3000 से 2500 से 3000 आपको ग्राफ्ट लगेंगे। और बाकी काउंसिल यहाँ पे सारे स्टाफ जो हैं बहुत ही डिसेंट हैं, बहुत ही अटेंटिव हैं, जो चीज़ों को तुरंत ही रिजॉल्व करते हैं और बताते हैं, आपको अच्छे से समझाते हैं कैसे क्या करना है। यहाँ हरिद्वार आने से पहले, क्यूएसटी क्लिनिक आने से पहले मेरे दिमाग में बहुत सारे डाउट्स थे कि कैसे क्या होगा, और बहुत सारे टेंशन भी एक तरीके से था, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम मैं किसी सर्जरी या किसी चीज़ के लिए जा रहा हूँ, हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जा रहा हूँ। और नर्वसनेस भी था, बहुत सारी चीज़ें मैं रास्ते में सोच भी रहा था कि कैसे क्या होगा वहाँ पे जाने पे, किस प्रकार का ट्रीटमेंट मिलेगा, कैसे काउंसलिंग होगी, क्या चीज़ें होंगी। यहाँ आने के बाद चीज़ें बहुत ही स्मूथली जा रही हैं और काउंसलिंग में सारी डाउट्स मेरे क्लियर हो गए हैं, और ऐसा कुछ ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। इन्होंने मुझे बहुत अच्छे से इस चीज़ को एक्सप्लेन किया, और मुझे लगता है कि आगे भी ऐसे ये लोग मुझे सपोर्ट करते रहेंगे और मेरी चीज़ों को, मेरे डाउट्स क्लियर करते रहेंगे। क्यूएसटी आने के बाद मैं 2 दिन पहले यहाँ पे आया हुआ था, तो मैं यहाँ पे ब्लड रिपोर्ट के लिए अपना ब्लड सैंपल दे के गया था। ब्लड रिपोर्ट के सारे ब्लड रिपोर्ट आ गए और सारी चीज़ें ओके थी। उसके बाद एक एनेस्थेटिक आपका एलर्जिक टेस्ट हुआ, और उसके बाद मुझे काउंसिल के पास काउंसलिंग हुई मेरी, और बाकी सारे डाउट्स मेरे क्लियर किए गए, जिसमें मैंने बहुत सारे अपने जो भी डाउट्स थे मैंने उनसे पूछा, उन्होंने मुझे बताया। उसके बाद अभी यहाँ पे ट्रिम होगा। ट्रिमिंग के बाद जो है एक बार हेयर लाइन ड्रॉप किया जाएगा, उसके बाद फिर बाकी एक्सट्रैक्शन और बाकी सारी चीज़ें होंगी। किसी भी क्लिनिक या आप किसी भी क्लिनिक में जाते हैं तो वहाँ आप सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि डॉक्टर्स के क्या एक्सपीरियंस हैं, और जितने ज़्यादा एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं उतनी अच्छी आपकी चीज़ें चलेंगी, जितनी अच्छी आपके सर्जरी या कोई भी चीज़ है आपका आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे मैं आने से पहले मैं पूरी चीज़ों को एक बार सारे रिसर्च मैंने किए। रिसर्च में मैंने बहुत सारे रिव्यूज़ भी देखे, बहुत सारे वीडियोज़ भी देखे, बहुत सारे इंटरव्यूज़ भी देखे। उसके बाद में मुझे लास्ट में मुझे लगा कि ये क्यूएसटी क्लिनिक बेस्ड है, और यहाँ के मैं बहुत सारे रिजल्ट्स भी देखा जिसमें सारी चीज़ें नेचुरल थी। जितने हेयरलाइन ड्रॉ की गई हैं उसमें जो आपके रिजल्ट्स आए हैं वो नेचुरल हैं। कहीं से आपको ऐसा नहीं लगेगा कि वो आपका हेयर ट्रांसप्लांटेड हेयर है, और चीज़ें यहाँ पे बहुत ही स्मूथ हैं। बाकी स्टाफ भी बहुत ही सपोर्टिव हैं, सारी चीज़ें ओके हैं। अभी ट्रांसप्लांट से जस्ट पहले मैं नर्वस तो नहीं हूँ, एक्साइटेड हूँ कुछ चीज़ों को लेके, क्योंकि कुछ नए बाल आने वाले हैं और कुछ नई चीज़ें होने वाली हैं। तो मैं खुद को एक बार बेस्ट ऑफ लक बोलूँगा और ट्रांसप्लांट के लिए आगे बढ़ूँगा। अभी तो मैंने आपको अपनी पीछे की पूरी स्टोरी आपको शेयर की है। अभी मैं जा रहा हूँ ट्रांसप्लांट के लिए, और ट्रांसप्लांट के बाद मिलते हैं आपसे। तब तक आप बने रहिए, स्टे ट्यून। अभी मैं सर्जरी से आया हूँ, मुझे लगभग 5 मिनट हुए हैं, और आप देख सकते हैं मेरे ग्राफ्ट्स लगभग 2700 ग्राफ्ट्स लगे हैं मुझे। और इसमें ओटी में मुझे लगभग 5 घंटे के अराउंड मेरा ओटी में ट्रांसप्लांट का पूरा प्रोसीजर हुआ है, जिसमें सारी चीज़ें बहुत अच्छी रही। डॉक्टर्स ने बहुत अच्छे से ध्यान रखा, और किसी भी प्रकार का ज़्यादा पेन या ऐसा कुछ कोई दिक्कत नहीं हुई है, और सारी चीज़ें बहुत ही पीसफुली हुई हैं। और सारी चीज़ें मुझसे पूछी जा रही थी कैसे करना, ये बताया जा रहा था कि आपको ऐसे कर रहे हैं, ये चीज़ें हो रही हैं, और सारी चीज़ें बहुत अच्छी रही। क्यूएसटी क्लिनिक में मुझे ट्रांसप्लांट कराने का जो मेरा डिसीजन था, अभी तक तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और मुझे यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से गाइड की गई हैं, और यहाँ पे रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आते हैं, और मुझे लगता है ये मेरा डिसीजन बहुत बढ़िया रहा। मिलते हैं अब नेक्स्ट पीआरपी सेशन के लिए। जब मैं आऊँगा यहाँ पे, उसके बाद मैं अपने रिजल्ट्स को आपके साथ शेयर करूँगा। आप बने रहिए हमारे साथ अगले नेक्स्ट मंथ में पीआरपी के लिए।
लगभग 17-18 से हेयर फॉल स्टार्ट हुआ था। तब से मतलब धीरे धीरे आज मेरे ख्याल से 6-7 साल हो गए हैं। मतलब नेचुरल लगे पूरा, हेयर लाइन वगैरह कोई देखे तो ये ना बोले कि आपने ट्रांसप्लांट वगैरह मतलब आपने कराया है। कुछ ऐसा तो कुछ फील नहीं हो रहा है, पेन भी नहीं है, कभी कभार लिटिल बिट पेन हो रहा है, पर वो बीच में रेस्ट भी मिल रहा था मुझे अगर कोई प्रॉब्लम है। मेरा नाम निखिल कुमार है, मैं 29 साल का हूँ और आज मैं क्यूएसटी क्लिनिक हरिद्वार आया हूँ अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए। जैसा कि लगभग 17-18 से हेयर फॉल स्टार्ट हुआ था। तब से मतलब धीरे धीरे आज मेरे ख्याल से 6-7 साल हो गए हैं। अब धीरे धीरे करके मतलब लगा कि हाथ लगाए तो बाल झड़ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके पता नहीं लगा। जैसे जैसे हेयर लाइन पीछे गई, अपनी ओल्ड पिक्स देखी और अभी रिसेंटली वाली अभी देखी तो लगा कि हाँ अब हेयर ट्रांसप्लांट कराने की ज़रूरत पड़ रही है। मतलब मुझे इस तरीके से पता लगा हेयर फॉल की, धीरे धीरे मैंने शैम्पू करा तो नहाते हुए हाथ में काफ़ी बाल आने लगे ना, और टी शर्ट वगैरह शर्ट वगैरह में भी दिखने लग गए बाल, हेयर लाइन पीछे जाने लगी। पर यही सब रीज़न थे कि ऐसे करके मुझे पता लगा कि मेरा हेयर फॉल स्टार्ट हो चुका है काफ़ी। उसके बाद मतलब मेन रीज़न यही है कि मेरा थोड़ा जेनेटिक भी है और फादर साइड से, फादर लाइन से मतलब जेनेटिक हेयर फॉल भी है। मतलब मैंने इसका ट्रीटमेंट भी कराया था एक बार, मैंने आयुर्वेदिक दवाइयाँ शुरू करी थी। मैंने लगभग 1-2 महीने का है, पर मेरे को उससे कोई फ़र्क दिखा नहीं। ऊपर से मेरे को उनसे बहुत गर्मी होकर मेरे एलर्जिक रिएक्शन हो गए थे, तो मेरे फेस में पिंपल्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा वो हो गए थे। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि नहीं, फिर मैंने वो आयुर्वेदिक वाला छोड़ दिया। फिर मैंने सोचा कि अब मैं हेयर ट्रांसप्लांट कराऊंगा। फिर मैंने क्यूएसटी के बारे में सुना, उसके बारे में डिटेल जानी, यूट्यूब में वीडियोस वगैरह देखी, तो उसके बाद मैं आज यहाँ पे आया हूँ क्यूएसटी हरिद्वार। तो मैं ट्रांसप्लांट इसलिए कराना चाहता हूँ, मैं अपनी थोड़ा सा पर्सनैलिटी को एनहेंस करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी टाइम है, अभी एज है। एक टाइम बाद तो मतलब ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, पर अभी हमारा अभी एज है कि पर्सनैलिटी अपनी एक एनहेंस करने वाली बात है, तो थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस रहता है उससे। तो इसलिए मैं एक हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहता हूँ। मतलब मैंने हेयर पैच के बारे में सोचा भी नहीं, मैंने हेयर ट्रांसप्लांट का ही सोचा था, क्योंकि थोड़ा परमानेंट सही रहता है। हेयर पैच उसमें सर्विस वगैरह कराओ हर 6 महीने 3 महीने में, और नेचुरल मतलब एक टाइम बाद वो नेचुरल लगना आपके बंद हो जाएंगे। पर जो परमानेंट आप हेयर ट्रांसप्लांट करेंगे तो आपके नेचुरल हेयर लाइन नेचुरल ही रहेगी। तो इसलिए भी एक रीज़न है कि मैं ट्रांसप्लांट कराने का सोचा है इस बारे में। जब मैं क्यूएसटी आया उसके बाद मैंने स्टाफ से मिला, तो स्टाफ से मिलने की मुझे मतलब उनका बिहेवियर काफ़ी अच्छा था। मतलब उन्होंने मेरे को आया, मेरा ब्लड टेस्ट हुआ, एनेस्थीसिया टेस्ट हुआ, चेक करे कि कोई एलर्जी वगैरह तो नहीं है। उसके बाद मेरा फ़ोटो सेशन के लिए गया हूँ, मैं फ़ोटो सेशन कराया मैंने। उन्होंने मतलब यहाँ का स्टाफ मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बात करने का तरीका काफ़ी अच्छा है। मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि जो मेरा लुक है वो नेचुरल लगे जैसे पहले था। अगर थोड़ा बहुत भी चल जाएगा, मतलब अभी नहीं भी होता है पहले जैसा, तो फिर भी चल जाएगा कि एक लुक अच्छा लगे, मतलब नेचुरल लगे पूरा। हेयर लाइन वगैरह कोई देखे तो ये ना बोले कि आपने ट्रांसप्लांट वगैरह मतलब आपने कराया है। मतलब एक नेचुरल लुक जो मैं पहले एक्सपेक्ट करके आया हूँ कि हाँ सेम ऐसा ही होगा। मेरे पेरेंट्स थोड़ा सा डरे हुए थे कि कैसा होगा, पूरा प्रोसेस क्या है, पर मैंने उन्हें समझाया कि मैंने ये सब चीज़ें इसके बारे में पूरा रिसर्च करा है, क्यूएसटी हरिद्वार के बारे में पूरा रिसर्च करा है, हर चीज़ देखी है। उसके बाद मैंने उसके मतलब अब मैं यहाँ पहुँचा हूँ तो 1-2 पेशेंट भी अभी मुझे मिले हैं, उनसे भी मेरी थोड़ी सी बात हुई, उन्होंने भी मेरे को काफ़ी अच्छा रिजल्ट मतलब दिखाया। तो मेरे पेरेंट्स को मैंने पहले ही मतलब आने से पहले मैं कन्विंस करके आया था। अब शायद वो और कन्विंस हो जाएंगे जब मैं यहाँ से जाऊँगा वापस। अभी मैं थोड़ा सा एक्साइटमेंट में हूँ कि क्या होगा, क्या प्रोसेस होगा। मतलब थोड़ा सा नर्वसनेस है, पर एक्साइटमेंट ज़्यादा है कि हर चीज़ मतलब जैसे मेरी यहाँ पे बात हुई है इन सबसे, तो मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो उस चीज़ का एक्साइटमेंट है कि मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा होगा। तो आप जैसे देख सकते हैं कि मेरी हेयर लाइन काफ़ी पीछे जा चुकी है और ये मेरे एरिया की डेंसिटी है। अब अभी मेरे इस बारे में डिस्कस होगा डॉक्टर से, हेयर लाइन वगैरह डिज़ाइनिंग होगी। अभी तक उन्होंने मेरे को 4500 ग्राफ बताए हैं। उसके बाद वो बोल रहे थे कि अप्रॉक्स है। उसके बाद मतलब अभी वो चेक करेंगे पूरा डिटेल में, मतलब उसके बाद मेरे को कंफर्म बताएंगे कितने ग्राफ लगेंगे।
ओटी में आने से पहले थोड़ा सा नर्वस था, पर अब ठीक है। तो डॉक्टर वगैरह सबसे बात करी तो उसके बाद थोड़ा अच्छा फील हो रहा है, अब तो कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा स्टार्टिंग में हर उसमें नर्वसनेस रहती है, पर अब वो भी नहीं है, मतलब ना के बराबर ही है। अभी कंफर्टेबल हो गया? अभी कंफर्टेबल हो चुका हूँ। ठीक है। कोई ब्रेक्स वगैरह आपको बीच में मिले हैं? अभी तो नहीं, हाँ मतलब थोड़ी देर के लिए ब्रेक्स मिला था। तो कब आप ओटी में कब एंटर हुए थे, कब से आपका प्रोसीजर स्टार्ट हुआ है? मैं सुबह ओटी में एंटर हो गया था लगभग 9 AM समथिंग, तब से मैं यहीं पे हूँ। तो स्टाफ के साथ कैसा लग रहा है आपको? स्टाफ का बिहेवियर कैसा लगा आपको? हाइजीन, यहाँ पे साफ सफाई के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? काफ़ी अच्छा है, स्टाफ का बिहेवियर काफ़ी अच्छा है, हर किसी का, डॉक्टर सिस्टर काफ़ी अच्छे से बात कर रहे हैं, हम ट्रीट करा जा रहा है अच्छे से काफ़ी। अपने लुक्स को लेके जो आपका रिजल्ट आएगा सर्जरी के बाद, तो कैसा एक्सपेक्ट कर रहे हो? मतलब क्या आपके दिमाग में चल रहा है कि कैसा रिजल्ट आना चाहिए जिस तरह से आपकी सर्जरी चल रही है? अभी तो मैं इस बारे में कुछ कह भी नहीं पाऊँगा, जब होने के बाद मेरे को, जब मैं देखूंगा तब पता लगेगा। अभी जैसे आपके ग्राफ्ट इम्प्लांट हो रहे हैं, तो आपको कुछ महसूस हो रहा है, कुछ फील हो रहा है कि तो आपकी सर्जरी चल रही है, तो कुछ फील हो रहा है आपको? पता चल रहा है क्या हो रहा है? अभी कुछ ऐसा तो कुछ फील नहीं हो रहा है, पेन भी नहीं है, कभी कभार लिटिल बिट पेन हो रहा है, पर वो बेरेबल है, मतलब इतना ज़्यादा पेन नहीं है। तो जब से आपका प्रोसीजर स्टार्ट हुआ है, आपको जब पेन हुआ, थोड़ा ज़्यादा हुआ, कम हुआ, कैसा पेन, किस लेवल का पेन है मतलब? और आपने पूछा गया आपसे, डॉक्टर पूछ रहे हैं आपसे रेगुलर? डॉक्टर में से रेगुलर पूछ रहे हैं पेन हो रहा है, अगर वो पेन हो रहा है तो मैं उनको बता रहा हूँ कि हाँ लिटिल बिट है, पर बेरेबल है, तो एनेस्थीसिया शायद लोकल है वो, उसके बाद नहीं है। कुछ अनकम्फर्टेबल मुझे कुछ फील नहीं हुआ अभी तक, क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से मेरे को ट्रीट करा जा रहा है, इसलिए अभी मैं कम्फर्टेबल हूँ। और मैं अभी मेरी सर्जरी चल रही है, अभी थोड़ी देर बाद ये शायद मेरे ख्याल से 1.5 आवर में ख़त्म हो जाएगी, तो आप सबसे से मैं उसके बाद मिलता हूँ, अपने लोग मतलब कैसा है, क्या एक्सपीरियंस रहा है मेरा, वो मैं आपके साथ उसके बाद आपसे शेयर करूँगा। जैसे आप देख सकते हैं कि मेरी सर्जरी को अभी हुए 10 या 15 मिनट ही हुए हैं। मेरे 4000 समथिंग ग्राफ्ट लगे हैं। 2 दिन मेरी सर्जरी चली है। पहले दिन स्लीटिंग हुई है, उसके बाद थोड़ा बहुत ट्रांसप्लांट करा उन्होंने, पंचिंग एक्सट्रैक्शन वगैरह, इम्प्लांट करा, फिर थोड़ा बहुत 1000 समथिंग ग्राफ्ट बचे हुए थे, तो वो आज मेरा वो कंप्लीट हो चुका है। तो आपके साथ में थोड़ा सर्जरी का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। डॉक्टर्स और सिस्टर्स का बिहेवियर काफ़ी अच्छा था, और हाइजीन के मामले में देखा जाए तो काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने ट्रीट कराया मुझे। और डॉक्टर मतलब सर्जरी जब हो रही थी तब डॉक्टर वगैरह अच्छे से बात वगैरह मतलब मेरे से कर रहे थे। मैं आपको पेन के बारे में बताऊं तो पेन लिटिल बिट है, वो भी जब एनेस्थीसिया देता है, लोकल एनेस्थीसिया, उस समय थोड़ा बहुत लिटिल बिट पेन है, बाकी इसमें कोई इशू नहीं है। और बीच बीच में रेस्ट भी मिल रहा था मुझे, अगर कोई प्रॉब्लम है, वॉशरूम जाना है या रिफ्रेशमेंट वगैरह, हर चीज़ मेरे को अच्छे से मेंटेन है यहाँ पर, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। जैसा कि आप देख सकते हैं मुझे 4000 ग्राफ लगे हैं, एक फ्रंट एरिया में और थोड़े से ये राउंड एरिया में। अब मैं इसी चीज़ को लेकर एक्साइटेड हूँ कि अब मेरा आने वाले टाइम में कैसा लुक आएगा। तो दोस्तों ये थी मेरी आज तक की हेयर ट्रांसप्लांट की जर्नी। अब मैं आपको बाद में मिलूँगा PRP सेशन में। थैंक यू QST। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।